नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। बक्कू खान है वो जो हमने गुस्सी टोक दाखिल किया है सुल्तान खान गैंग, उसका ये मुख्य मेंबर है। और सुल्तान खान गैंग का जितना भी पैसा है या दूसरी जमीन के ऊपर कब्जा करना है, उन सब चीजों को मैनेज करने का जो काम है वो बक्कू खान करता है। और बक्कू खान का जो घर है वही इस पूरी गैंग का है एपी सेंटर, जिसको अपन मेन मुख्य जो हेड क्वार्टर इनका है वो बोल सकते हैं। वहीं पे ये सभी लोग बैठ के और पूरे दिन प्लान बनाना कि किस तरह से किससे खंडनी की मांगनी करनी है, कैसे एक्सटोर्शन करना है, किनको परेशान करना है, किस तरह से अपन है वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पूरी इनका जो प्लानिंग हो रही आलीशान है, वो बंगला बना रखा था जिसके अंदर सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जैसे जिम है, स्विमिंग की फैसिलिटी है और दूसरी जो भी सुविधाएं हो सकती है सब सुविधाएं इन्होंने वहां पर है वो क्रिएट कर रखी थी। और यहाँ बैठकर ये जितना भी गैर कायदेसर चीजें हैं वो चलाते थे। तो उसके और जो इन्होंने बंगला बना रखा था उसमें एक जो सरकारी रास्ता निकलता है उस रास्ते को भी इन्होंने बंद कर दिया था और बिना AMC की परमिशन के इन लोगों ने वो बना रखा था। और यहाँ पर जो लाइट का भी ये लोग जिस पावर का बिजली का ये लोग यूज करते थे उसका भी ये लोग बिल नहीं भरते थे और लगभग 5 से 7 लाख के आसपास का बिल है वो इनका बकाया था। टोरेंट के या दूसरे कोई भी अधिकारी यहाँ वहां पर जाते थे तो उनके साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करना, पत्थरमारी करना, ये सब काम है वो ये लोग करते थे। और गरीब लोगों को परेशान करना ही इनका है वो मुख्य, या फिर कोई बिजनेसमैन लोग है तो उनसे है वो हफ्ताखोरी करना, ये सब ये काम करते हैं। तो हमने इनके ऊपर गुस्सी टोक दाखिल किया और गुस्सी टोक न केवल गुस्सी टोक दाखिल किया बल्कि हमने इनके ऊपर 268 की CRPC के जो सेक्शन 268 है उसकी कार्रवाई भी हमने करवाई है। तो अभी इन लोगों की जो सुनवाई होती है वो भी जेल के अंदर बाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू है वो इनकी होती है। और हम ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि इन लोगों को किसी भी हालत के अंदर है वो बेल ना मिले। तो हम सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके और इनकी जब इनकी बेल होती है तो हम अपना पक्ष रखने के लिए तुरंत है वो हमारे अधिकारी है वो केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने ये की है कि इन लोगों के जो भी इन्होंने प्रोसीड ऑफ क्राइम है यानी क्राइम के माध्यम से जो भी इन लोगों ने संपत्ति इकट्ठी की है, तो दूसरी चीज हमने ये की है कि इन लोगों के जो भी इन्होंने प्रोसीड ऑफ क्राइम है यानी क्राइम के माध्यम से जो भी इन लोगों ने संपत्ति इकट्ठी की है, तो जो गुजरात टेररिस्ट एंड जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो एक्ट है उसके तहत जो गुस्सी टोक है उसके तहत हमने एक CA की है वो नियुक्ति करवाई है जो कि सभी प्रॉपर्टी को है वो वेरीफाई कर रहे हैं। और उसको भी हम है वो आगे वेरीफाई करने के बाद जो उन्होंने खंडनी से, एक्सटॉर्शन से या दूसरे क्राइम के माध्यम से जो संपत्ति इकट्ठी है उनको भी हम जब्त भी है वो FIR दाखिल की है और उनकी जो भी गैर कायदेसर प्रॉपर्टी थी उनको तोड़ा। इसी प्रकार से अजर किटली गैंग है उनके खिलाफ भी हमने गुस्सी टोक है वो दाखिल किया है और उनके ऊपर भी हम सेम सभी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और इसी प्रकार से कालू गर्दन की गैंग के ऊपर भी हमने 2 लैंड ग्रेबिंग की FIR है वो दाखिल की है। और दूसरी खूब सारी चीजें भी जो हमारे सामने आ रही है उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई है वो कर रहे हैं ताकि पूरे एरिया के अंदर आम जनता है वो आराम से रहे, तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो और ये जो गुंडे हैं, बदमाश है, ये आम जनता को परेशान है वो ना करें। बिल्डर ने किसी भी प्रकार की चीटिंग की है और हमारे पास यदि कोई फरियादी आता है तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको है वो पूरा विश्वास देता हूँ। और पहले भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फरियादी आए हैं जिनको मैं बिल्डर कहना ही पसंद नहीं करूंगा। बिल्डर नहीं है ये लोग, जहां सरकारी जमीन दिखी या जहां किसी आदमी की जमीन दिखी दादागिरी से उस जमीन के ऊपर कब्जा करके और उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देना और गरीब लोगों का है वो पैसा लेके भाग जाने का, एक एक फ्लैट है वो 4-4 बार बेच देने का, इस प्रकार के काम है वो कुछ बदमाशों ने यहाँ पर किए हैं। और वो सब बदमाश हमारी रडार के ऊपर है और उन सब के ऊपर हम है वो कार्रवाई कर रहे हैं और हम निरंतर उनके ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे। किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी सही आदमी को डरने की जरूरत नहीं। यदि वो हमारे पास आएंगे तो जोन 7 की जो पुलिस है वो एज ए टीम के रूप में काम कर रही है और हम जो भी बदमाश है जिन्होंने भी किसी के साथ किसी प्रकार की चीटिंग की है हम उनके ऊपर है वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे पास आएगा, हमें बताएंगे कि उनके साथ ये चीटिंग हुई है, तभी के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो आए वो हम उनकी बात है वो अच्छे से सुने और उनकी बात जहां तक हो सके हम उनका है वो सॉल्यूशन करें। और हम निश्चित रूप से जो आए वो हम उनकी बात है वो अच्छे से सुने और उनकी बात जहां तक हो सके हम उनका है वो सॉल्यूशन करें। और हम निश्चित रूप से है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो चीज हो सकती है हम निश्चित रूप से है वो करेंगे।
ये सबको है वो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कभी भी हमारे ऑफिस आइए, पुलिस स्टेशन जाइए, आपकी सुनवाई होगी और आप निश्चित रूप से आप हमारे पास आइए। आपको किसी प्रकार की डर की जरूरत नहीं है, आपको किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है या कोई आपको ये कहे कि मैं आपको मिला सकता हूँ। कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी दलाल नहीं है। आप सीधा आइए, हमसे मिलिए, अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का निश्चित रूप से वो सॉल्यूशन है वो होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाइए या है आप हमारी ऑफिस आइए या एसीपी की ऑफिस जाइए, आपका सीधा वहां पर काम होगा। बीच के अंदर यदि कोई आदमी होता है कि मैं आपको मिला दूंगा या मैं आपको ये करवा दूंगा, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी कहीं पर भी पड़ने की जरूरत है वो नहीं है। हमारा ऑफिस सबके लिए हर समय है वो खुला। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।